हेलो। मई 2023 का क्वेश्चन पेपर टैक्स का जीएसटी वाला पार्ट का ऑलरेडी आ चुका है। तो एक बार हम ये देखना चाहेंगे कि कितना क्वेश्चन जो मैंने इम्पोर्टेंट में दिया था और जो मैंने 8 पेजेस का अमेंडमेंट शीट दिया था उसमें से कितना कवर हुआ, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं उन लोग किस तरीके से मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो मैं लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए जो नोट्स देता हूँ किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो आप भी इसको देखिए और किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है वो भी आप समझिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये जतिन एंटरप्राइजेस है जो कि एयर कंडीशनर सप्लाई कर रहा है। अक्टूबर मंथ का अपने को एक्टिविटी बता दिया है। सबसे पहला एक्टिविटी यहाँ पे बोला गया इंटर स्टेट सप्लाई है, असम में कर रहा है। फ्रेट चार्ज हुआ है, इन्वॉइस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड है। अब देखिए इन्वॉइस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड तो क्या ये ऐड होगा या नहीं होगा, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई का ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन है ये। और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रांसपोर्टेशन वाली बात को इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टडी मैट क्वेश्चन, जिसमें स्पेशली डिस्काउंट, सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ना था। चलिए तो यहाँ से बन जाएगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आया, सेपरेटली चार्ज किया इनवॉइस वगैरह, वो सब ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। कॉम्बो ऑफर है तो क्या हम इसको कॉम्पोजिट सप्लाई कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो सेक्शन नंबर 8 के अंदर आ जाता है। तो सेक्शन नंबर 8 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सेक्शन नंबर 8 भी इस वजह से मैंने पॉइंट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10 में 8 कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जो था इसमें पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है, जहाँ पे एक अमेंडमेंट आ गया था और उस अमेंडमेंट ने कहानी को पूरा चेंज कर दिया होगा। एक्चुअली ये जो गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट फेयर का जो स्टेट है यहाँ पे अमेंडमेंट था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अमेंडमेंट आया है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से। तो ये रहा, ये रहा पॉइंट नंबर डी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय एयरवे इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लाइट ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप हैं और अगर आपकी इकोनॉमी क्लास की टिकट है तो भैया वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही वाला यहाँ पे आ गया वापस से। यहाँ पे जो है इन्होंने कौन सा टिकट लिया है, बिजनेस क्लास का लिया है। यानी कि इकोनॉमी क्लास वाला एग्जाम्प्ट होता है, बिजनेस क्लास वाला होता नहीं है, तो ये भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। इसके बाद और अच्छी चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो बंदा है, ये पॉइंट नंबर बी में अगर आप देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे बोल रहा है कि पहले इसने जो है आईटीसी लिया नहीं है, अब वो अक्टूबर में लेना चाहता है। यहाँ पे भी अमेंडमेंट था और बहुत ख़तरनाक अमेंडमेंट था। मैंने ये बहुत बार बोला था कि नवंबर हो चुका है, अब आपका जो आईटीसी का लेने का डेट है वो नवंबर तक जा चुका है। तो आप लोग वो देखें और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। ये रही है, देखिए अमेंडमेंट रिलेटिंग टू आईटीसी में मैंने डाल के रखा हुआ है, लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी जो है वो 30 नवंबर हो गया है, और ये तो अक्टूबर का बना रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे आईटीसी ले सकता है। तो मैंने वो 8 पेज का जो अमेंडमेंट वाला शीट बना के भेजा था ना, आई थिंक अगर आपने वो रेफ़र किया होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आगे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, एक्शनेबल क्लेम वाला पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम को मैंने बताया भी है क्लास में कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा बाकी जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये नॉर्मल बिजनेस डेटर की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। कमीशन एनबीएफसी रिसीव कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आरसीएम लग जाएगा, तो आरसीएम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। क्लासिकल डांस में 1.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन का लिमिट होता है, यहाँ पे वो 1.5 लाख के ऊपर है तो भैया नहीं होगा, वो एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा। जीटीए पे अगर आप नीचे आओगे तो इनपुट सर्विस में जीटीए दिख रहा है। जीटीए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अमेंडमेंट आ गया है, तो जीटीए को मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा था। जीटीए में अमेंडमेंट क्या आया था कि पहले तो सिर्फ 5% और 12% था। अगर 5% में भी आरसीएम था, 12% में भी आरसीएम था, पर अब क्या हो गया, वो बंदा डिक्लेरेशन देकर भी ये कर सकता था। यहाँ पे जो आया एक सिंगल कैरेज वाला पॉइंट था, जहाँ पे 1500 तक का क्या होता था, एग्जाम्प्ट होता था। 1500 और 750 वाला एक पॉइंट था जो कि हट गया था। मैं आपको अपने ये अमेंडमेंट वाले शीट में दिखाता हूँ। अब वो 1500 वाला हट गया पॉइंट, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये वाला पॉइंट रेलिवेंट नहीं रहा, अब ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा,
ज़रा नीचे देखते हैं हम लोग। ये रहा पॉइंट नंबर ई में वैल्यू बेस्ड एग्जाम्शन जो कि जीटीए सर्विस का है 750 और 1500। तो क्वेश्चन में बाकायदा बताया गया है कि आपका जो है वो 1500 से कम है। तो वो आपको फंसाने की, ये देखिए लेस देन 1450, तो फंसाने की कोशिश कर रहा था, बट आई होप आप लोग नहीं फंसे होंगे। पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखोगे तो 1 मंथ का रेंट वाली बात हो गई। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो था पहले पूरा एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब ये एग्जेम्प्ट नहीं होता। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अब एग्जेम्प्ट नहीं है। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा पॉइंट नंबर ए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब ये क्या हो गया है, ये आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन किया हुआ होगा। तो ये रहा पॉइंट नंबर ए। तो यहाँ से भी तो भर भर के पूरे जो क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो 8 पेजेस में से ही ज़्यादातर आए हैं। हॉस्पिटल का रेंट वाली बात आ गई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल में अब क्या हो गया कि अगर आपका आईसीयू वगैरह अगर नहीं है और अगर आपका रेंट जो है अगर वो 5000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके ऊपर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, है ना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये काफ़ी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस थे और क्वेश्चन आए भी हैं। इसी के अंदर होगा, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो कैसा अमेंडमेंट था कि अगर आप कोई हॉस्पिटल में रूम बुक कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल में जो रूम बुक कर रहे हैं आप, उसका जो चार्ज है अगर वो ज़्यादा है पर्टिकुलर अमाउंट से, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, मिल गया मुझे, ये रहा रूम वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप हॉस्पिटल में रूम बुक कर रहे हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में, ये देखिए पॉइंट नंबर है आई, अगर आप रूम बुक कर रहे हैं और वो अमाउंट जो है वो 5000 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 5000 और मोर पर डे है ना, आईसीयू वगैरह के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे नॉर्मल रूम लिखा हुआ है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आईसीयू नहीं है ऑब्वियसली, तो ये जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो पार्ट है, इसमें क्या था कि आपको प्रीवियस ईयर का पहले देना है, प्रीवियस टैक्स पीरियड का पहले देना है और करेंट टैक्स पीरियड का बाद में देना है, और उसके बाद आपको देना है डिमांड नोटिस। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे बतानी थी। ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था वैसे, तो हो सकता है ये आपको हल्का सा दिक्कत किया हो। QRMP ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो QRMP यहाँ पे आ गया है। पॉइंट नंबर एच की अगर मैं बात करूँ, 2 की बात करूँ सॉरी, अगर तो यहाँ पे ई वे बिल बोला है कि ई वे बिल प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर में ज़रूरत नहीं होती, पर ई वे बिल तो ज़रूरत होती है बल्कि। और ई वे बिल को मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवा दिया था। ई वे बिल सेकेंड पॉइंट में देखिए, ई वे बिल और सेक्शन नंबर 86B दोनों मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया था, तो ई वे बिल यहाँ पे आ गया। नीचे अगर आप देखो तो कॉम्पोजिशन स्कीम आ गया। कॉम्पोजिशन स्कीम में भी कौन कौन एलिजिबल नहीं होता, तो उसको हम जानते हैं भी, CTP NRTP जो है वो नहीं आ सकता है। ऐसे एक लिस्ट थी बड़ी सिंपल सी। फिर क्या था, नीचे अगर आप आएंगे तो 5 एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 में पूछा गया है, तो शेड्यूल 3 भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहता है, बट बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया। शेड्यूल 3 को भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में। शेड्यूल नंबर 3 तो सिंपल है, या फ्यूनरल वगैरह हो गया तो वहाँ पे नहीं लगेगा, MP MLA वाले में नहीं लगेगा। 86A देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि 86A 86B जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, और इस बार भी 86A इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया। तो मोस्टली जो है वो 8 पेज के अमेंडमेंट से, और आपका जो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 40 मार्क्स में अराउंड 30 to 35 मार्क्स का वहीं से कैप्चर हो गया है। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन पेपर, और मुझे लगता है कि आप लोग का अच्छा बन गया होगा। जो आगे देख रहे हैं, आई होप आप लोग भी इसी तरीके से जो बातें क्लास में बताई जाती हैं उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ताकि आपका पेपर भी इसी तरीके से बहुत अच्छा और बड़े आराम से जाए। थैंक यू।